अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली। आज हम मैट्रिक पार्ट 2 यानी 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें 10th क्लास में हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं टोटल, और जिसमें हम सबसे पहले आज चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 का नेम हमारे पास है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दो दर्जी मसावातें। तो सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे इसमें। और दो दर्जी मसावात क्या होती है? एन इक्वेशन, एक ऐसी मसावात विच कंटेन द स्क्वायर, जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल होगा उसकी पावर स्क्वायर होगी, यानी कि 2 पावर होगी, और ऑफ एन अननोन वेरिएबल, वेरिएबल की पावर जो कि स्क्वायर होगी बट नो हायर पावर, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं, देखें जी एग्जांपल। ये हमारे पास एग्जांपल है जी x² + 1 = 0। देखें इसमें जो अननोन वेरिएबल है x है, x की पावर कितनी है? 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं है। ये हमारी डेफिनेशन के ऊपर जो है सारा फुलफिल हो रही है। तो ये हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके साथ और भी कोई एग्जांपल देख सकते हैं, x² + x + 1। ये भी देखें, इसमें हमारे पास इस जो वेरिएबल है उसमें पावर 1 भी है और 2 भी है, लेकिन हमें पता है कि जब हमने डिग्री बतानी होती है, दर्जा बताना होता है, तो दर्जा हमने मैक्सिमम जो पावर होती है उसको देख के दर्जा बताना होता है। तो इसमें हमारे पास 2 पावर है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए हमारे पास ये सेकंड डिग्री है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखें ये डेफिनेशन हो गई है। अब हम देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जी? देखें ax² + bx + c = 0। जी इसे हम जो है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। और इसमें a b c ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी हमारे पास ये अयोटा के बगैर, 9th में हमने पढ़े हैं, अयोटा के बगैर जो भी नंबर होंगे हमारे पास, वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। बटे वाले या फ्रैक्शंस में होते हैं, जो डेसिमल में होते हैं, सारे नंबर जो 1 2 3 नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमारे पास रियल नंबर्स ही होते हैं। और ये हमारे पास a b c रियल नंबर्स होंगे, और x हमारे पास वेरिएबल है। ये हमने एक एग्जांपल लिखी हुई है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x² + 2x + 4 = 0। ये हमारे पास एग्जांपल है। देखें a x² के साथ a है, ये 3 है, ये भी रियल नंबर है, x के साथ 2 है, ये रियल नंबर है, और ये 4 है, ये भी हमारे पास एक रियल नंबर है। और इसको एज अ कांस्टेंट भी डील करते हैं, और ये इक्वल होता है हमारे पास 0 के। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हमारे पास आ जाती है प्योर फॉर्म। इसकी प्योर फॉर्म कहते हैं कि इफ b = 0, अगर ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें ये b 0 हो जाए तो ये सारा जो फैक्टर है वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? ax² + c = 0। ये हमारे पास जो नंबर होगा, इक्वेशन होगी, ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें हमारे पास ये देखें, ये लिखी हुई है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इसमें हमारे पास प्योर सेकंड पावर लिखी हुई है, इसमें x की पावर 1 नहीं है, तो ये हमारे पास सेकंड डिग्री की प्योर है, सेकंड डिग्री है, तो इसलिए हमारे पास ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x की और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 2x² + 3 = 0। तो ये भी हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसके बाद हम जो है वो 1.1 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, और उसमें हमने 1.1 के जो क्वेश्चन 1 होगा, क्वेश्चन 1 के 6-7 पार्ट्स हैं, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने यही बताना है, उसको थोड़ा सा सोल्व करना है और बताना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर तो इस तरह की शक्ल आ जाएगी जिसमें x² होगा, x की पावर 1 होगी और कांस्टेंट होगा, तो वो हम उसको कह देंगे ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अगर इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाएगी तो हम उसे कह देंगे
कि ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो 1.1 को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।